एक दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से, कर्जा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ये जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, वो धीरे धीरे दुख काटना प्रारंभ कर दे, काटेगा दुख। बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी का। शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है। जैसे ये गौल जलाधारी है, यहाँ से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है। ये दो जो भगवान का पानी जहाँ बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहाँ जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी हैं। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहाँ अशोक सुंदरी है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो उस जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई मना नहीं है। पर कोई दुख भारी पड़ गया है, कोई तकलीफ भारी पड़ गई है, कोई कष्ट भारी पड़ गया, मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया, सबसे बस उससे दिल से आप कर रहे हो, एक आराधना, एक निवेदन, एक प्रार्थना आप हृदय से करो तो सुनेगा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। महाराज, आप दिल से उससे प्रार्थना करिए, वो दिल से सुनता है, कहो उससे।
उससे प्रार्थना करिए आप, उससे निवेदन करिए आप, सुनेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर बैठे थे और उनके नेत्र से एक अश्रु गिर गया था। उस अश्रु से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। वो अंधकासुर एक पुत्र का जन्म हुआ है, एक बेटे का जन्म हुआ। और पार्वती जी ने उसको गोदी में ले लिया। शिव जी ने मना करा कि इसको फेंक दो, समुद्र में डाल दो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पर पार्वती जी कहती हैं कि आपके द्वारा प्रगटा है इसलिए मेरा पुत्र है। माता की जो करुणा होती है ना, माता का जो प्रेम होता है ना, मातृत्व जो प्रेम होता है वो कोई साधारण नहीं होता। पिता का काम है बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का काम है बच्चे को अच्छा पढ़ाना, पिता का काम है बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का काम है बच्चे को अच्छे पेट भरकर भोजन कराना। ये किसका काम है? पिता का। अच्छी शिक्षा पिता अपने बच्चों को दे, अच्छी एजुकेशन पिता अपने बच्चों को दे, अच्छा व्यापार पिता अपने बच्चों को दे, पेट पिता अपने बच्चों का भरे, कपड़े पिता अपने बच्चों को दे। ये पिता का फर्ज है। इससे मुंह ना मोड़े पिता, पर पिता से ज्यादा माता का फर्ज होता है। पिता एजुकेशन दे, शिक्षा दे, कपड़े दे, व्यापार दे, धन दे, पर इससे ज्यादा कर्तव्य माता का होता है कि घर में रहने वाली माँ अपने बच्चे को संस्कार दे। बहुत जरूरी है। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, जितनी भी यहाँ पर बैठी हुई हों, अर्धांगिनियाँ जितनी भी बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवान हो, चाहे नवयुगल जोड़ा हो, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने पति का सम्मान करना जरूर करना। कारण है, और पति से निवेदन है वो अपनी पत्नी का सम्मान करे। उसका एक कारण है, आने वाले समय में जो बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, बहुएं आ जाती हैं, उनके सामने अगर पति पत्नी को चिल्लाए या पत्नी पति को चिल्लाए तो बहुओं पर उसका गलत असर पड़ता है, और फिर बहुएं भी अपने पति को चिल्लाकर बात करती हैं। उसको सिखाना आपको है। दुनिया की प्रत्येक पत्नियां अपने पति को मूर्ख समझती हैं और दूसरे के पति को ज्ञानवान समझती हैं। हमेशा देख लो, तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है, तुम्हें तो बोलने का तरीका ही नहीं है, तुम्हें तो लक्षण ही नहीं है, तुम्हें तो ये नहीं। और उसके देख लो तुम्हारे दोस्त को कितना विद्वान, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को देख लो कितना विद्वान। अब जो बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं उसकी पत्नी से पूछ किया ये कैसा है, तो वो भी यही कहती है इनमें तो अक्ल ही नहीं है, इनमें तो ये ही नहीं है। और वो हमेशा तारीफ तुम्हारे पति की करती है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। आप कभी भी अंदाजा लगा कर देखना, अपने पति को हमेशा पत्नी कमजोर, ये इसमें अक्ल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं, इसमें चित्त नहीं, इसमें विवेक नहीं, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें ये काम नहीं आता।
तुमसे कह के थक गई मैं, जाकर व्यापार कर लो, ऐसा कर लो। और दूसरे के पति को, अरे वो कितना चतुर है, वो कितना विद्वान है, हमारी जीजी के देवर को देख लो, उनको देख लो, उनको देख लो, इतना सबका बखान करेगी, सबका। पर ए चंद्र घंटा कुसमांडा, निवेदन है कि हमें दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम और हमारा पति, परमात्मा ने जैसा जोड़ा बनाकर भेजा है, संभालने वाला वो है, उसकी विद्वत्ता का बखान करना चाहिए। उसकी विद्वत्ता का बखान करो, दूसरे की हम एक बार कथा में आपको पहले भी कहा कि बच्चों को ये मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। इस चीज का लोगों ने हमारे लिए विरोध भी करा है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं तो थोड़ा बहुत लोग विरोध भी कर देते हैं कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, कि उनके जैसे मत, उनके जैसे मत। अपने बच्चों को किसी का ज्ञान मत दो कि तुम उनके जैसे, अपने बच्चों को यह ज्ञान मत दो कि तुम उनके जैसे बनो, ऐसा मत बोलो। अपने बच्चों से कहो कि तुम ऐसे बनो कि दुनिया तुमसे प्रेरणा ले और तुम्हारे जैसा बनना चाहे। दुनिया तुमसे प्रेरणा ले और तुम्हारे जैसा बनना चाहे। हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना, दूसरा हमारे जैसा बने तो बात है। बनने का पहले खूब रामायण होती थी, भागवत जी खूब होती थी। ये 3 साल 4 साल में लोगों ने जब शिव महापुराण को जाना तो जितने भागवत करने वाले, जितने रामायण करने वाले, उन्होंने भी अपने आप को बदल दिया। तो समझ में आता है कि बदलाव जिंदगी का नियम है। हमें दूसरे के जैसा नहीं बनना है, हमें प्रयास करना है कि आपके जीवन की श्रेष्ठता वो हो, आपके जीवन की विद्वत्ता वो हो, आपका समर्पण वो हो, आपका भजन वो हो, आपका कीर्तन वो हो कि आपके जैसे दुनिया बनना चाहे, आपके जैसे। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते रहते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे से हमेशा कहते थे, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। दूसरे की बात कहते रहते थे, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। और पढ़ी लिखी औलाद, उन्होंने कह दिया, मम्मी तुम कभी कृष्ण बनने को तो कहती नहीं हो। तो मम्मी बोली, मेरे को मालूम है तू यही बोलने वाला होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गोपियों के चीर का स्मरण किया, भगवान ने गोपियों के घर के माखन का स्मरण किया, तो तू भी वही करना चाहता होगा। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं कहती, क्योंकि तू कृष्ण के गुण को नहीं जान सकता। ये सब भगवान कृष्ण के तो गुण हैं, इसको समझने वाला किस तरह से समझ सकता है, ये उसके ऊपर है। वो माखन लीला को किस तरह से समझेगा, वो कृष्ण लीला को किस तरह से समझेगा, वो भगवान की भक्ति को किस तरह से समझेगा, ये उनके ऊपर। ये उनके ऊपर। फिर बेटे ने कहा, ठीक है मम्मी, चतुर था बेटा, उन्होंने कहा तुम मुझे राम और श्रवण बनने को कहती हो, लाओ मैं राम बनने को तैयार हूं। दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो, मैं राम बन जाता। हम बच्चों को वो बनाएं जिसको देखकर दुनिया प्रेरित हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसको भगवान ने कोई गुण नहीं दिया।
भगवान ने जिसको कुछ अच्छा ना दिया, एक विकलांग व्यक्ति भी पैदा होता है तो भगवान उसको कुछ गुण देकर पैदा करता है, उसमें कुछ अच्छा चीज होती है जिसको वो निखार सकता है। बेकार भगवान अपने पास रखता ही नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने कमरे में अटाला रखते हो, कबाड़े का सामान रखते हो, बेकार सामान रखते हो? एक भी बहू, एक भी माता ऐसी नहीं होगी जो अपने कमरे में अटाला कबाड़ा रखेगी। आपके कमरे में जाकर देखो तो आपके फोटो टंगे होंगे, अलमारी लगी होगी, फूल रखे होंगे, गुलदस्ता धरा होगा। एक से बढ़कर एक जो वीआईपी चीज है ना वो आपके कमरे में मिलेगी। अटाला आपके कमरे में, अटाला आपके कक्ष में, अटाला आपके घर में नहीं मिलेगा। अटाले के लिए कमरा अलग है, कबाड़े के लिए जगह अलग है, वहां पटक दिया जाता है। उसी तरह जैसे आप अपने कमरे में कोई फालतू का सामान नहीं रखती, उसी तरह शंकर भगवान अपनी पृथ्वी पर फालतू का व्यक्ति नहीं रखते, वो तो जो कीमती है उसको रखते। भगवान पैदा ही उसको करता है जिसमें कीमत होती है। कईयों को भगवान संतान नहीं देता, वो रोती है, बिलकती है, तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोती है कि मुझे संतान क्यों नहीं। भगवान के कीमती होता तो दे देता, परंतु हो सकता है कि संतान दूं और वो गलत निकल जाए और जिंदगी भर तू रोए, इसलिए नहीं दी मैंने। तो कीमत भगवान अपनी पृथ्वी पर, जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते तो भगवान अपनी पृथ्वी पर अटालाओं को क्यों रखेगा? कई लोग कहते हैं कि ये निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बुराई करने वाले, इनको भगवान ने क्यों पैदा कर दिया? ये इतने बेकार बेकार लोगों को क्यों पैदा कर दिया? भगवान से पूछा गया तुमने इनको क्यों पैदा करा? भगवान कहते हैं इनको पैदा करने के लिए इसलिए पैदा करा क्योंकि ये ना जाने कितनों का मल धो देंगे, ना जाने कितनों का पाप धो देंगे। एक कथा कही थी पहले, आज फिर कह रहे हैं। एक राजा को बीमारी हो गई, शरीर में रोग हो गया, उसका शरीर टपक टपक के गिरने लगा, काया गलने लगी। और राजा की काया जब टपक टपक कर गिरने लगी, राजा ने सारे डॉक्टर, वेद, औषधि सब करवाया, पर इलाज नहीं लगा, उसको आराम नहीं लगा। डॉक्टर अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरी काया में रोग हो गया, काया टपक टपक के गिर रही है, मुझे लगता है मुझे कौड़ का रोग हो गया, ये काया गिर रही है, गुरुजी आप कृपा कर दो। गुरुजी ने कहा ये बता तेरे भैया थे वो कहाँ हैं? वो तो मर गए। तेरी भाभी कहाँ है? राजभवन में। एक काम कर, जब भाभी अपने कमरे में जाकर सो जाए तब तू चुपचाप से जाना, दरी ले जाना, भाभी के कमरे के बाहर तकिया लगा के चुपचाप सो जाना, किसी को बताना मती, तू ठीक होना चालू हो जाएगा। राजा गया, चुपचाप से दरी बिछाकर सो जाता। 8-15 दिन निकले। 16वें दिन एक सेविका नौकरानी ने देख लिया, दासी ने देख लिया, दूसरी दासी से कहा ये खोल ले राजा को तो देखो, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है, वह खोल ले राजा को तो देखो। आगी की तरह बात पूरे नगर में फैल गई, सब राजा को थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, कोसने लगे, और राजा का शरीर धीरे 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 ठीक हो गया, आराम लग गया। राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव सारी दवाइयाँ काम नहीं करी, औषधि काम नहीं करी, खूब दिखाया डॉक्टर को, पर वो डॉक्टरी काम नहीं करी, आपने मुझे भाभी के कमरे में सोने का बोला, बस इतने में मेरा काम हो गया। आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा राजा तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहे थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना चालू करी। जब तेरी निंदा होने लगी, बुराई होने लगी, अपशब्द कहने लगे, लोग तुझे गालियां देने लगे, आड़ा टेढ़ा बोलने लगे, तब तेरा रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया, धीरे धीरे चला गया। तो राजा ने कहा प्रभु गुरुदेव मेरा ये रोग कहाँ गया? तो गुरुजी बोले जिन्होंने तेरे लिए आड़ा टेढ़ा बोला, गालियां दी, अपशब्द बोला, ये उनके खाते में बांट दिया। पाप तो कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा ना, पाप को कहीं ना कहीं तो पहुंचाना पड़ेगा ना, वहां बांटा गया। बोलो अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छा बोलो, अपशब्द नहीं बोलेंगे।
मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू केवल एक भजन के सिवाय कुछ साथ नहीं जाएगा, स्मरण के सिवाय कुछ साथ नहीं जाएगा। जो तुमने दान करा, पुण्य करा, संकीर्तन करा, सत्संग करा, सालासर धाम में आकर तुमने अगर एक अठन्नी भी दान करी है, पुण्य करी है, सत्कर्म करा है, किसी को अन्न का भाग दिया है, किसी की सेवा करी है, किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया है, किसी पुण्य के स्थान पर, धर्म के स्थान पर, सत्कर्म के स्थान पर, तो वो खाली नहीं जाएगा। वो खाली नहीं जा सकता। और जिन्होंने दान करा है, जिन्होंने पुण्य करा है, जिन्होंने सत्कर्म करा है, जिन्होंने एक निवाला भोजन भी, एक चावल का दाना, एक खिचड़ी या एक बूंद पानी भी आपने अगर किसी को धर्मार्थ में पिलाया है, तो यहाँ शिव महापुराण की तारीख लिख कर रख लेना और 3 महीने मिला लेना कि तुमने 10 रुपए की बोतल का पानी किसी को पिलाया था, तो वो 1000 गुना होकर मिला कि नहीं मिला। अंदाजा लगा कर बैठना। हम एक कथा में कहकर जाते हैं, दूसरी कथा में पहुंच जाते हैं, कहीं हमको ढूंढने की जरूरत नहीं। अगली कथा का अनाउंसमेंट भी हम यहीं से कर कर जाते हैं। बाबा ने दिया कि ना दिया, कृपा करी कि ना करी, आप अगली कथा में पहुंचकर लिखकर भेज देना, करी कि ना करी। कथाएं तो निरंतर चालू है ना, निरंतर। कम नहीं देता मेरा बाबा। महाराज जैसे घर की परिभाषा अलग अलग होती है, हम घर को कितने नाम से पुकारते हैं, कहते हैं ये हमारा हाउस है। मतलब जिसको हौसला है उसी का, जम के बोलो, हाउस है। कोई कह देता है ये हवेली है, जिसमें चारों तरफ से हवा प्रवेश करे, वो जम के बोलो हवेली है। ये मकान है, जहां दीवाल के भी कान होते, वो मकान, ये हमारा मकान। ये फ्लैट है, कर्जे पे बनाया, दे दे के अर्थी पे लेट गए, उसी का नाम फ्लैट। चुका चुका के, चुका चुका के, चुका चुका के आखिरी में लेट गए, उसी का नाम फ्लैट। जिंदगी भर देते रहे, ले साहब, ले साहब। फिर एक नाम आया बंगला, बगल वाले का नाम तक नहीं मालूम, उसी का नाम बंगला। कौन पास में रह रहा है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, बंगले वालों को कुछ नहीं मालूम। वो तो अपनी मस्ती में रह रिया है। अंदर गया गाड़ी में से, इसके सिवाय पड़ोस में क्या हो उसे कोई मतलब। हमने देखा, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में एक चीज तो देखी है, जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में बड़ा पाव खाता है। ये चीज तो देखी। आप ज्यादा भाव खाएंगे, ज्यादा विचार करेंगे, तो बाद में कई माताओं की आदत होती है, मेरे लड़के की लड़की ढूंढना है, एक आई, ये कोई दम नहीं रखा रही। लड़के से कहा, देख लड़का बहुत भाव खानी, मेरे को तो ऐसी चाहिए, न मेरे को तो वैसी चाहिए, न मेरे को तो यूं चाहिए, न मेरे को तो हिरनी की चाल जैसी चाहिए, न मेरे को तो मोरनी जैसी आँख वाली चाहिए। और बाद में जो ज्यादा भाव खाए नहीं, तो बाद में जब उम्र निकल जाए, फिर जो मिली, तू तो काली रे कल्याणी हो माँ,
जित देखूं ते जो ज्यादा भाव खाए फिर बाद में जम के बोलो बड़ा और पाव खाए, फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसीलिए कहते हैं भगवत स्मरण में रहिए। महाराज अंधकासुर का जन्म हुआ, पार्वती जी ने गोदी में लिया, पुत्र मान लिया। मातृत्व तो प्रेम ही इसी को कहते हैं। एक माता की जो दृष्टि होती है, माता का जो स्वरूप होता है, वो अपने बच्चों के प्रति जैसा समर्पण भाव रहता है, ऐसे ही समर्पण भाव उसका बहुओं के प्रति रहता है, और बहुओं का भी समर्पण भाव माता के प्रति रहता है। दुनिया के लोग कितना भी कह दें कि बहू बुरी होती है, बहू में लक्षण नहीं होते, बहू में ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, तो तुमने अपने छोरे की शादी करी तो क्या देख के करी? छोरे ने तो नहीं किया था कि शादी कर दो। पहले तो तुम्हें उसका गुण दिखा था ना, पहले तो तुम्हें उसमें विद्वत्ता दिखी थी ना, पहले तो उसमें नम्रता दिखी थी ना, ये विद्वत्ता उसमें थी, ये गुण उसमें था। ऐसी कोई बहू नहीं होती जिसमें संस्कार नहीं होते। बस हमको साधना आना चाहिए। थोड़ा बहुत गलती हमारी भी होती है। हम जब घर में बहुएं आ जाती हैं, हम मिनक निकालना प्रारंभ कर देते हैं। आपको ये अंदाजा नहीं रहता कि वो दूसरे के घर से आई है। जब हम अपने घर के बच्चों को कुछ नहीं कहते, थोड़ी गलती कर देते हैं, ठीक है छोरा ने कर दी, बेटी ने कर दी, कोई बात नहीं, तो बहुओं में भी ये भाव देखिए कि ठीक है, हो गई होगी, छोटी है वो भी, अभी उसकी उम्र क्या है। अपनी बेटी आती है, तुम आगे बढ़कर चाय पिला देते हो, अपनी बेटी आई तो तुमने उसको संभाल लिया। तो ये जानो ना कि वो भी बेटी है, वो भी किसी के घर से आई है। ना बहू बुरी होती है, ना सास बुरी होती है। जो कहते हैं कि बहू बुरी है, जो कहते हैं सास बुरी है, हम कहते हैं दोनों बुरे नहीं है। कुछ समय का चक्र ऐसा होता है कि दोनों में विवाद उत्पन्न करा देता है और दोनों का मन मुटाव कराकर दूर कर देता है। उस समय को पहचानो, समय को निकालने का प्रयास करो। जब विवाद बड़ी घड़ी आ जाए, ऐसा लगे कि समय बेकार चल रहा है, और निश्चित है कई लोग खड़े होकर कहते हैं मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे साथ में 100 लोग हैं। कई कई नेता कह देते हैं मेरे साथ में हजारों लोग हैं। महाराज ढेर सारे पढ़े, एक बार कथा दो, तुम ऐसी कथा करवा के बताऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। मेरे पास में 1000 लोगों की टीम है, मेरे पास में 100 लोगों की टीम है। ये तुम्हारे साथ टीम नहीं है, तुम्हारे समय के साथ टीम है। तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो लोग तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन तुम्हारा समय बेकार हुआ, ये 1000 लोगों को इकट्ठा करके बता देना, जान जाएंगे। जो कहते हैं ना मेरे साथ में 500 है, मेरे साथ में 100 है, मेरे साथ में 50 है, ये तुम्हारे समय के साथ है। अच्छा समय चलेगा तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी, और जैसे ही बुरा समय आया, तुम्हारे अपने भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, ये निश्चित है। तो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं चल रही है। ए भेरू, अकड़ में मत जीना कि दुनिया तुम्हारे साथ चल रही है। दुनिया तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे समय के साथ चल रही है। अच्छा समय चल रहा है, इसलिए दुनिया तुम्हारी सुन रही है, इसलिए दुनिया तुम्हारे साथ चल रही है। जैसे ही बुरा समय आएगा, दुनिया कोई किसी के साथ नहीं, वो दूसरे के साथ चली जाएगी। तुम देखो, अभी कुछ दिन के लिए कोई विधायक बन गया तो लोग उस विधायक के पीछे पड़ गए। कोई पूर्व विधायक हो गया, उसको कौन पूछ रहा। इसके बाद कोई सांसद बन गया, उसको पूछे। कोई पूर्व सांसद हो गया, उसको कौन पूछ रहा। कोई अध्यक्ष बन गया, उसको पूछे। इसके बाद कोई अध्यक्ष से हट गया, उसको कौन पूछे। जिसका समय होता है, जिसकी घड़ी होती है, जिसका पल होता है, जिसका समय निश्चित, उसको लोग पूछते हैं। उसके बाद कौन किसको पूछ रहा है, सब चल ठीक है, चल रहा है, हो रहा है, जा रहा है, कौन पूछेगा। समय बड़ा बलवान है, उस समय की गणना करिएगा। समय जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं। बस भगवान से कहते रहना, इस समय बाबा अच्छे समय में भी तू मेरे साथ रहना,
और बुरे समय में भी तू मेरे साथ रहना, बस इतनी कृपा करना, इतनी कृपा करना। ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के, ना परिवार के, ना कुटुंब के, ना कबीले के, जब ये अच्छे समय में साथ रहते हैं, बुरे समय में कोई नहीं, तब जो अच्छा और बुरा में दोनों में साथ रहे वो देव अधिदेव महादेव हर जगह। झूठ बोल के आए, नहाए, अरे बोलो तो, झूठ बोल के आए और नहाए। एक झूठ बोलो तो घर आके नहाओ। देखिएगा जरा अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में लिखा है, एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ जाती है, कौवा उस हंसनी को ले आता है, हंस अदालत में केस लगा देता है कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया, छुड़ा दीजिए। कौवे ने भी वकील कर लिया है, हंस ने भी वकील कर लिया है। कौवे के वकील ने कहा, सुन रे कौवे, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कौवे की कभी नहीं हुई, तू हार जाएगा। कौवा कहता है मैं क्या करूं कि जीत जाऊं, तो कहा जज के घर चले जा। रात को कौवा जज के घर गया और जज साहब से बोला, जज साहब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, मैं देख रहा हूं। तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में बैठी है, मैं देख रहा हूं। व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा बता सकता है या ब्राह्मण बता सकता है। इसीलिए श्राद्ध में दोनों को भोजन कराया जाता है। इनकी दृष्टि लंबी होती है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी 7 पीढ़ी कहां है। तुम मेरा एक काम कर दोगे जज साहब, तो तुम्हें जीते जी तुम्हारी 7 पीढ़ी से मिला दूंगा। जज ने पूछा क्या? कल अदालत में हंसनी को मेरी बना दो, तुम्हारी 7 पीढ़ी जो बैकुंठ में बैठी है उसका दर्शन में तुम्हें 7 शरीर जीते जी करा दूंगा। जज ने सोचा मेरी 7 पीढ़ी का दर्शन मुझे जीते जी मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या। जज कुर्सी पर बैठा, उसने निर्णय दे दिया, हंसनी हंस की नहीं, हंसनी कौवे की है। हाहाकार मच गया, हंस रोने लगा, आंखों से जल बहने लगा। सबने कहा यह निर्णय गलत है, पर जज मानता कहाँ, उसने तो निर्णय दे दिया था। जज ने कहा कौवे मैंने अपना काम कर दिया, तू अपना काम कर। कौवा कहता चलो जज साहब मैं आगे आगे चलता हूं, मेरे पीछे चलो गाड़ी में बैठकर। कौवा आगे आगे चला, जज गाड़ी में बैठकर पीछे पीछे चला। कौवा उड़ते उड़ते नगर से बाहर गया, खेड़े से बाहर गया, गांव से बाहर गया, एक घने जंगल में पहुंच गया। पहुंचते से कौवे ने जज से कहा नीचे उतरो गाड़ी से। जज गाड़ी से उतरा, बहुत बदबू आ रही थी। जज ने मुख पर रुमाल रख लिया और मुंह पर रुमाल रखकर जज बोला कौवे से कितनी गंदी जगह लेकर आया है, आओ तो जज साहब। जज और आगे बढ़े, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। कौवे ने कहा जज साहब आइए, इस मरे हुए कुत्ते के पास में जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं।
और उसके पास में जो छोटा वाला कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारी माता जी है। जज ने कहा कौए तू तो मेरे पूर्वजों को बैकुंठ में बता रहा था, तो ये नरक में क्यों दिखा रहा है? कौआ कहता है जज साहब, जिस समय मैंने बोला था तुम्हारे पूर्वज बैकुंठ में थे, पर तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दिया, इसलिए 7 पीढ़ी नरक में गिर गई एक झूठ के कारण। जरा विचार करिएगा, एक झूठ के कारण जब 7 पीढ़ी नरक में गिर जाती है, तो झूठ बोलने के बाद गंगा जल से नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, तो निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलती हो रही जगदम्बा, कितना राम, और ऊपर से कह रही मैं तो इतना भजन करती हूँ, मैं इतना भजन करती हूँ, मैं इतना कीर्तन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ। तुम 7 दिन झूठ बोलने की जगह एक दिन ऐसा बना लो कि मैं केवल इसी दिन झूठ बोलूंगी, या समय बांध लो कि मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक झूठ बोलूंगी। झूठ बोलने के चक्कर में तो एक महाराज नरक पड़ गए। एक बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान, कथा करते, खूब प्रवचन देते, नरक में चले गए। गांव के लोग जब मर के ऊपर गए तो उन्होंने कहा हमारे गांव के पंडित जी नरक में पड़े, इतने विद्वान। पंडित जी से पूछा तुमने तो इतनी कथा बाची, तो तुमको तो बैकुंठ में होना था, फिर नरक में क्यों पड़े हो? पंडित जी बोले मेरी पत्नी के कारण पड़ा। तो पत्नी के कारण नरक क्यों भोग रहे हो? वो सुबह से तैयार होके आती थी और मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, और रोज मुझे एक ही बात कहना पड़ता था तू अच्छी लग रही है। तो इसमें नरक जाने वाली कौन सी बात है? वो अच्छी नीवी लगती थी तो झूठ बोलना पड़ता था। अब बताओ, इतना विद्वान से विद्वान पंडित जी भी नरक में पड़ा झूठ के चक्कर में। सही बोल नहीं पाया, और सही बोल देता तो उसी दिन निपट जाता बापड़ा। एक दिन मुंह से कह देता, कहीं की पूछ लेती है ऐसी मैं कैसी लग रही, और इतने में पति कह दे तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, तो रे पाता बड़ा। मेरे शिव जी का सबसे बड़ा तत्व है सत्यम शिवम सुंदरम, तात्विक। इसीलिए शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। अंधकासुर का जन्म, शिव जी का कहना इसको उठाकर समुद्र में डाल दो। इसको समुद्र में पटक दीजिए, डाल दीजिए। पर पार्वती जी के हृदय का जो मोह है, माता पार्वती के मन में, चित्त में, हृदय में जो पुत्र के प्रति आसक्ति थी, तो कैसे डाल दे मां? मना कर दिया पार्वती। मैं इसको पानी में नहीं डालूंगी क्योंकि ये आपके द्वारा प्रकट हुआ है, पुत्र है। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, अगर नेत्र खुले रहते और जब वो प्रकट होता तो बात दूसरी थी। बहुत शिव जी ने कहा, तब माता पार्वती जी ने समुद्र में उस बालक को फेंका। हिरण्याक्ष ने उसको पकड़ लिया। जब बड़ा हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण चले गए। अब अंधकासुर ने तप करा, साधना करी, बहुत
तब साधना में डूबा। सिद्धि प्राप्त करिए, साधना करिए, तप करिए, आराधना करिए, उपवास करिए, व्रत करिए, नियम धारण करिए, ये सब कुछ करो, पर शिव महापुराण कथा कहती है किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, हमेशा भगवत भजन को पाने के लिए करो। किसी के लिए हमें नहीं करना। कई लोगों का बहुत सारा समय तो लोगों को बर्बाद करने का मांगने में ही चले जाता। मंदिर में जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए उसका ऐसा कर देगा। 10 नारियल चढ़ाऊंगी मैं बाबा, शिव महापुराण में आओ, दूसरों के लिए बिल्कुल मत मांगो कि उसका ऐसा कर देना या उसके लिए ऐसा कर देना। हाँ, अच्छा मांगना हो किसी के लिए तो जरूर मांगो, पर शिव महापुराण में आए हो 3 घंटा 4 घंटा धूप में बैठे हो, वो देखो कहाँ ऊपर छत में बैठे हैं, कोई यहाँ दीवालों पे चढ़कर धूप पर बैठे हुए हैं, कोई उधर पंडाल में, कहीं किधर पंडाल में, कहीं पाइपों पर, कहीं कहीं चढ़ चढ़ के आप लोग बैठे हुए हो। इतनी धूप में आप अगर बैठे हो, गर्मी में बैठे हुए हो और कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो दूसरे के लिए बुरा मत मांगना, बुरा मांगकर अपना समय बर्बाद मत करना। भगवान से कहना, भगवान मुझे बस इतनी कृपा कर देना कि जब मेरी दुख की अगर कोई घड़ी हो, समय हो, उस समय पर तू मेरा साथ देने के लिए सामने खड़े रहना, बस इतनी कृपा कर, ज्यादा नहीं चाहिए बस। एक पत्र आया है, देखिए। नारायण प्रसाद, गांव रायसिंहगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, बेटी की शादी के लिए बड़े चिंता थे, बहुत। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते जी। बहुत चिंता थी, शादी कहीं जम नहीं रही थी, कई साल से प्रयास में थे। तब एक बार शिव महापुराण की कथा सुनी और आपका मूंग वाला जो प्रयोग था वो किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में शंकर जी की कृपा से हो गई। जितने संबंध आते थे लोग कहीं ना कहीं उसको अटकाने का प्रयास करते थे, पर शिव कृपा। एक पत्र और है। लाइन अच्छी लिखी है भजन की। तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। महाराज रजनी शर्मा, खेती आवास, पटोदी, गुरुग्राम, हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, पति को 10 साल से पथरी थी और बहुत तकलीफ में रहते थे, हमेशा दर्द बना रहता था, बहुत बहुत कष्ट था। अंग्रेजी देसी सब तरह की दवाइयां कराई पर आराम नहीं लगा। होम्योपैथिक वो भी करा ली, औषधियां सारी दे ली, जड़ी बूटियां भी दे ली, पर आराम नहीं लगा। गुरुदेव, ऑपरेशन करवाने के लिए कह दिया गया, पर एक बार कथा सुनी और मंदिर में जाकर 1 लोटा जल और बेलपत्र वाला प्रयोग करा। मानते नहीं थे भगवान को, तो भी शिव जी की कृपा से विश्वास जगा और चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री को औषधि के रूप में भगवान शंकर से मांग कर लेकर आते और वो खाना चालू करा। गुरुजी, कुल 4 सोमवार ही निकले थे और चौथे सोमवार को अगले दिन इनको इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि कहने लगे कि इतना दर्द सहा नहीं जाता और ऑपरेशन करा लेते हैं। अब शिवजी की भक्ति हो गई, अब रहने दे तेरे हिसाब से। पर वो दर्द इतना बढ़ गया 20 मिनट तक तड़पते रहे और 10 साल से दवाई ले रहे थे गुरुजी। वो 20 मिनट का जो दर्द था, उस दर्द के बाद दूसरी बार जांच कराने गए तो पथरी जा चुकी थी, नहीं बची। अब ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। जो 10 साल से पथरी थी, वो बाबा की कृपा से अब धीरे धीरे वो दर्द, भले शिव थोड़ा समय ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, पर ये निश्चित है, आपका विश्वास अगर पक्का है, आपकी भक्ति अगर पक्की है, दृढ़ता अगर पक्की है, तो जरूर होगा। बुरा नहीं करना है हमें। शिव कथा कर रही है। अंधकासुर ने तप करा, अंधकासुर ने साधना करी। सेट करिए साउंड। अंधकासुर ने तप करा, अंधकासुर ने साधना करी। अंधकासुर ने खूब तप साधना करी, पर उसने जगत हित के लिए नहीं करी है, हित के लिए करी। स्वयं के हित के लिए। कल कथा में कहा था, मन साफ तो सब माफ, और मन काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला, चाहे तुम कितने मुखी भी पहन लो। अंधकासुर का मन क्लियर नहीं था। वर मांगने को भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने, मांगिए क्या चाहिए। अंधकासुर कहता है, मुझे वर दो कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण नहीं छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे।
रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे, अरे बोलो जम के, तो भी मरोगे, और नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो किसी ने पूछा फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है जब मरना ही है? तो फायदा केवल एक ही है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चा नहीं मरता। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता नहीं है। उसी तरह जो कथा सुनता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह निकल कर पार हो जाता है, और जो नहीं सुनता खलास हो जाता है। सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। खाओगे, बोलते जाओ आधी कथा तो तुम बचो, खाओगे तो भी मरोगे, और नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो मरना तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित। मरना निश्चित है। एसी के रूम में रहोगे तो भी, और नॉन एसी में रहोगे तो भी, डल्लब के गद्दे पे सोओगे तो भी, और नी सोओगे तो भी। इसीलिए कहते तेरा क्या होगा रे कालिया, है? मरना तो है। रहो कितने भी ठाठ में, आओगे शमशान घाट में, कभी तो आओगे। शिव जी कहते हैं जब निपट लूंगा अच्छे से। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी को नहीं मानते, हम तो ये वाले। कोई कहता है हम ये वाले, हम कृष्ण को मानते हैं, कोई कहता है हम राम को मानते हैं, कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं, कोई कहता है हम इसको मानते हैं। हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी को नहीं मानते। पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से कहा, देख लो कितना कड़ में बैठा है। पार्वती जी ने जैसे ही बोला, शंकर जी बोले चिंता मत कर, पाला तो अपने से ही पड़ेगा। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक, ठंडा ही नहीं होने दूंगा। तो रुक जा। पूरे परिवार के लोग घासलेट का तेल डालेंगे, घी डालेंगे, इसके बाद भी नहीं आगी चेतेगी। चलो चलो, कपूर डालो, थोड़ा सा गूगल डालो, और डालो, इधर से डाले उधर से डाले, घासलेट का तेल डाले, तो भी आगे नहीं पकड़े। तो कि पता नहीं आज हवा नहीं चल रही है। तो कहा हवा बहुत पहले चल गई थी, 4 साल से लगातार चल रही है हवा तो शिव पुराण की, पर अकड़ में था ना, इसलिए शंकर जी के दरवाजे नहीं जा सका। तो शंकर जी ने भी कह दिया अब थोड़ा इंतजार कर, पड़े रहे। किसी किसी की अस्थियां 3 दिन में, जब तीसरा होता है ना उठाओ ना, तब तक ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठंडी। और किसी किसी की तो आगी रहती है। तो पूछा किसी से कि इसमें आगी रह गई, उसकी तो ठंडी हो गई थी। ठंडी उसी की हो जाती है जिसको महादेव गले लगाने वाले होते हैं, और गर्म उसकी रह जाती है जो कभी शिव का नहीं हुआ, जो शंकर के द्वार पहुंचा ही नहीं है, शंकर के दरवाजे पर गया ही नहीं है। कौन जाएगा, क्या करेगा? अंधकासुर कहते मैं मरूं ना, ऐसा कोई प्रयास करा जाए। जब भगवान शरीर देता है उस समय पर मरने की तारीख, समय, घड़ी, पल, नक्षत्र, स्थान लिख देता है कि तुम कहां पर मरोगे, कितनी बजे मरोगे, कितनी घड़ी मरोगे, कितने समय पर मरोगे। ये तारीख, पल, नक्षत्र, समय लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं बद्रीनाथ हमसे नहीं बनेगा, हम जाएंगे और हमारी सांस फूल गई और मर गए तो। अब वो बेचारी बद्रीनाथ इसलिए नहीं गई कि सांस फूल गई और कुछ हो गया तो, और मालूम पड़े सब गए और ये बाथरूम में नहाने गई थी और पांव फिसल गया और निपट गई। ला ये चली
वहां का लिखा नहीं था, यहां का लिखा था। स्थान, घड़ी, पल, नक्षत्र, समय निश्चित है कि कहां पर प्राण छूटेंगे, कब छूटेंगे, कितनी बजे छूटेंगे। 7 ताले में राजा परीक्षित बंद हो गया था। 7 ताले कांच का महल था जो जन्मेजय ने बनवाया था, श्रीमद् भागवत में लिखा है। 7 ताले में परीक्षित था। तक्षक नाग कहां से प्रवेश करा? रस पीने के लिए अंदर जा रहा था, उसके गिलास की पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर चले गया। मृत्यु तो मृत्यु है। 7 तालों में भी बंद हो जाओगे तो भी आएगी। इसलिए निवेदन है, कोई साथ नहीं देगा, ना सियोर वाला महाराज ना परिवार वाले। एक साथ देगा वो डमरू वाला, एक लोटा जल सारी समस्या का, वो साथ दे जाएगा। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव जी का नाम, बालाजी का नाम, तुम जिस नाम को जप रहे हो वो साथ देगा। कोई तुम्हारे मरने के, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे जिन्होंने गुरु मंत्र दिया था गुरु द्रोणाचार्य, और द्रौपदी रोती रोती गुरु द्रोणाचार्य के सामने गई, मैं तुम्हारी चेली हूं, तुमने मुझे गुरु मंत्र दिया, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन ले बेटा, इस सभा में जितने बैठे कोई साथ नहीं देगा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी साथ नहीं दूंगा। साथ तो वो देगा उसका भजन कर। द्रौपदी ने तब उसको पुकारा और मेरा द्वारिका का नाथ आया। बस यही बात हमको स्मरण में रखना है कि हमें किसी को नहीं पकड़ना, हमें तो देव अधिदेव महादेव को पकड़ना है, हमें भगवान को पकड़ना है। आज के जमाने के जितने गुरु हैं, आज के जमाने के जितने गुरु हैं, वो ये सोचते हैं कि लोग मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ भीड़ बढ़े और मेरे पास बैठे रहे, मेरा चरण पकड़े रहे, मुझसे पूछें, मेरे से कहें। जितने गुरु हैं आज के जमाने के, वो अपने पास जोड़ने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, चरण पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पकड़ना, वो आखिरी तक साथ दे। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी पक्का बीमा है, पक्का बीमा। जीवन के साथ, जीवन कुछ बोलना है, देव जरा माइक दो बच्चों को, दो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते गुरु जी। कहाँ से आए? बीकानेर से आया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? आशीष कछावा जी बोलिए। गुरु जी, मैं 13 अक्टूबर 2021 को आपने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कराई थी, पार्थिव शिवलिंग की, जी हाँ गुरु जी, वो उससे पहले हमारे जेसीबी का कारोबार है और वो कारोबार सही नहीं चल रहा था, उसमें हमें मुनाफा नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने 13 अक्टूबर 2021 को जब पार्थिव शिवलिंग की पूजा की और 25 अक्टूबर 2021 को हमारे घर एक जेसीबी का मतलब प्रवेश हुआ। वापस जेसीबी आ गई है, एक जेसीबी और आ गई, और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि हमें उससे 2 गुना से भी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। और अब हमने एक जेसीबी और नई बुक कराने का फैसला किया है, मैंने और मेरे पापा ने। कौन कौन आए आपके साथ? मैं और मेरा परिवार और मेरे मामा का लड़का है, मेरे मामी पापा भी हैं, बाहर बैठे हैं। अच्छा अच्छा, बधाई आपको बहुत बहुत। शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत भावुक। मैं आपको और आपकी व्यासपीठ को सादर प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी, मेरा एक विनती है, मेरा वो मकान है वो बिक नहीं रहा है, एक बेल बता दो आप। जरूर जरूर, कथा के बाद में बहुत। गुरु जी, एक डमरू वाला भजन सुना देना, बहुत इच्छा है मेरी, लास्ट दिन है आज। जरूर जरूर, तेरे डमरू की धुन। जरूर जरूर, कल उसका स्मरण किया था। श्री शिवाय नमस्ते, आगे दीजिए शंभू। श्री शिवाय नमस्ते, उनको दे दो, उनको, हाँ उनको दे दो, पीछे वालों को। टाइम हो रहा है ना, हाँ बोलिए बोलिए, चालू करो चालू करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम करता हूँ। आनंद करे। कहाँ से आए? बीकानेर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? योगेश भाटी जी बोलिए। मेरा एक मकान है जो पिछले 1.5 साल से नहीं बिक रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। बाबा करेगा, अभी बताया उसी के लिए मैं बताऊंगा, ठीक है? उधर दो, उधर इसको बोलना है कुछ।
चलो। शंभु शरणे पड़ी घड़ी। अब थोड़ी देर बाद बोल लेना, थोड़ी देर बाद थोड़ी कथा हो जाए, इसके बाद कथा के बाद दया दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। शिव स्मरण। अंधकासुर जो तप करा, जो साधना करा, ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है अंधक, तुझे कुछ और मांगना हो तो बोल दे। अंधकासुर ने कहा प्रभु बस आप एक कृपा कर दीजिए, अगर मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो इतनी कृपा करो कि मेरे प्राण जब छूटे, जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं। क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे को जन्म देने वाली कोई मां नहीं है। अंधकासुर को यह मालूम था कि मुझे जन्म देने वाला कोई पिता नहीं है। मैं तो जल में मिला हूं हिरण्याक्ष को, उनको ये मालूम था। इसलिए उनको लगा कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मरूं, उस दिन मेरे प्राण छूटें। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कहा, और ब्रह्मदेव तथास्तु कह दिए। अंधकासुर गया, अब उसको मद आ गया, अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई कि अब मैं मरने वाला नहीं, क्योंकि मेरी कोई माता है ही नहीं। ना तो मेरी माता है ना मेरा कोई पिता है, तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा मुझे शादी करना है, विवाह करना है। एक काम करिए, जो सबसे सुंदर कन्या हो उसको ढूंढा जाए। दूतों ने कहा जो सबसे सुंदर कन्या थी हिमालय राज की बेटी, उसको तो भोलेनाथ जी ले गए। पार्वती का विवाह शिव जी से हो गया, बहुत सुंदर थी। तो कहा फिर मैं भी विवाह करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि है कौन ऐसी। अंधकासुर को मालूम पड़ा और अंधकासुर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। माता का स्वरूप इतना सुंदर था, इतनी सुंदर थी मेरी मां, और मां तो मां होती है। कहते हैं जितनी सुंदरता मां की ऊपर से नहीं होती, उतनी सुंदरता मां के हृदय की होती है, क्योंकि इसकी वात्सल्यता बड़ी है। मां मां होती है। बहुत प्रसन्न होती है मां तो भी रो लेती है, और बहुत गुस्से में होती है मां तो भी रो लेती है। आंखों से उसके आंसू झड़ते रहते हैं। बहुत प्रसन्न है तो भी रो रही है, बहुत दुखी है तो भी रो रही है। मां गुस्से में बेटों को गालियां दे देती है, मां गुस्से में बहुओं को गालियां दे देती है, मां गुस्से में बेटों को कोस देती है, मां गुस्से में बहुओं को कोस देती है, मां गुस्से में बहू और बेटों को इतने गंदे गंदे शब्द बोल देती है, खूब कोस देती है। कई बार गुस्से में आड़ा टेढ़ा बोलकर मां अपने बेटे और बहू को कोस देते हैं, गुस्से में बोल देती है। पर देवी भागवत कहती है कि मां अगर गुस्से में बेटे और बहू को कोस भी देते हैं तो भी बेटे और बहू का बुरा नहीं होता, उसका भला ही होता है, क्योंकि मां बाद में रो लेती है। कोसने के बाद भी मां की आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रो लेती है और बाद में कहती है क्यों कहा मैंने, क्यों बोला, क्या करना मुझे। अपने आप को संभालती है मां, फिर भी मां है। संभाल लेंगे। हम सालासर जी की गौशाला में गए दर्शन करने के लिए। सालासर बालाजी सरकार की जो गौशाला है
उसका दर्शन किया। गौ माता की सेवा देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। सालासर संस्थान को, सालासर जी की जो समिति है उसको, ट्रस्ट है उसको, पुजारी परिवार को और सालासर के रहने वाले सभी बेटा बेटियों को धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छी तरह से गौ माता की सेवा हो रही है। उसे देखकर दिल बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े आनंद हुआ। कई गौशालाएं देखने में मिलती है कि दान तो ढेरों का ले लेते हैं, पैसा ढेरों का इकट्ठा कर लेते हैं, पर गौ माता के लिए सही से चारे और पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पाती। कई जगह पर लोग हमसे कहते हैं, हम जहाँ कथा करने जाते हैं, यहाँ पे गौशाला अच्छी है गुरुजी चलो, यहाँ गौशाला अच्छी है गुरुजी चलो। जाएं तो हमें जाने में मना नहीं है, आप बोलो हम जहाँ चले जाएं, पर जाने में दिक्कत एक बात की है कि वहां देखते हैं और व्यवस्था नहीं होती ना, तो अंदर से रोना आता है कि गाय कितनी गलत तरीके से रह रही है और उसका कहीं गला कसा रहा है, कहीं उसको चारा नहीं मिल पा रहा है, कहीं पानी नहीं मिल पा रहा है। जो दान आता है, जो धर्म आता है, गौ माता के निमित्त का अगर हम लेते हैं तो वो गौ माता में सही तरीके से लगे। जैसे आज सालासर की गौशाला को देखकर दिल खुश हुआ, सेवा हो रही है, आनंद हो रहा है, औषधि हो रही है, उपचार हो रहा है। गौ माता के प्रति जो समर्पण का भाव लगा, बहुत अच्छा लगा। कई जगह लोग कहते हैं आप हमारे यहाँ गौशाला चलिए, वहाँ चलिए, हम नहीं जाते क्योंकि देखेंगे दिल दुखेगा, और कह दिया व्यासपीठ से तो लोगों को बुरा लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि मुंह से निकल गया तो। इसलिए प्रयास करो। कई गौशालाओं में दान आया, खूब गौशालाओं में दान किया गया, पर जब गौ माता के दुख की घड़ी आती है उस समय पर वो पैसा, वो धन लगना चाहिए सही जगह पर, तो गौ सेवा है। नहीं तो मालूम पड़े अपना भंडारा भरा, कोई मतलब नहीं, तो जीवन बेकार। आप लोग भी अगर सालासर आए, जितने लोग भारत की भूमि के देश और विदेश में आस्था चैनल से कथा सुन रहे हैं, तो एक बार सालासर जी की गौशाला का जरूर दर्शन करिएगा कि कितना सुंदर आनंद से सेवा चल। करें दर्शन। और हम कहते हैं जहाँ दान दें वहाँ एक बार जरूर देखें कि वहाँ सही। हम आप लोगों से, जितने लोग यहाँ दान देते हैं कुबेरेश्वर महादेव के लिए, हम उनसे भी कहते हैं एक बार जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम आकर देखना कि तुमने 1 रुपया दिया तो वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। मंदिर निर्माण में, गौ माता में, यहाँ पर सुराना परिवार बैठा हुआ है, और भी कई लोग बैठे हैं जो सीहोर आकर गए होंगे, उनसे पूछना भोजन मिला, रहा, अच्छा लगा, ना लगा। कंकर शंकर की भूमि है, ये जरूर है कि अभी वहाँ काम चल रहा है, इतनी व्यवस्थाएं तो हम नहीं कर सकते, पर जहाँ तुम धर्म कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वहाँ देखो जरूर, जाओ, दिल से करो। हमने पुजारी परिवार से एक बार पूछा कि यहाँ पर मेले के टाइम पर बहुत भीड़ होती होगी, तब पब्लिक इतनी आती होगी, तो उनकी लाइन कहाँ से लगती है, उनके ऊपर क्या व्यवस्था रहती है। तो उन्होंने बताया, गुरुजी वो मेला ग्राउंड से लाइन चालू होती है, ऊपर छांव रहती है, लोग लाइन से चलते रहते हैं, दर्शन करते हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा शेड बना दिया जाएगा जहाँ पर लोग वहाँ से रुककर आराम से फिर जो है दर्शन कर सकेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, भक्त आए और उसके जीवन का आनंद हो, इससे बढ़कर और चाहिए क्या। बहुत बहुत साधुवाद है पूरे सालासर मंदिर ट्रस्ट को और सारे सालासर निवासियों को जो इतनी सुंदर गौ माता की सेवा आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत साधुवाद। करो, सुंदर है माँ, माता की सुंदरता का बखान क्या करें। अंधकासुर ने जो जाकर माता पार्वती का स्वरूप देखा और देखते से ही माता पार्वती को पकड़ना चाहा, उनका हाथ छूना चाहा, उनको खींच कर ले जाना चाहा,
इतने में पार्वती जी को मालूम पड़ गया कि इसने गलत तरीके से मुझ पर दृष्टि दी है, गलत तरीके से। अपने शरीर को, मेरी माताएं, मेरी बेटियों, मेरी बहनें, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पेड़ की जड़ मिट्टी से ढकी होना चाहिए तो पेड़, वृक्ष उन्नति करता है कि नहीं करता? अगर मिट्टी को हटा दो जड़ पे से तो वो पेड़ बहुत दिन टिकेगा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं टिकेगा। और वो वृक्ष अगर जड़ पे से मिट्टी को हटाया और जड़ दिखने लगी तो वृक्ष कुछ दिन में नष्ट हो जाएगा। लोग उस जड़ को उखाड़ लेंगे, पेड़ की टहनियां तोड़ देंगे और उसको नष्ट कर देंगे। जैसे पेड़ की जड़ पर मिट्टी ढकी होना चाहिए, जड़ दिखेगी तो पेड़ नष्ट हो जाएगा, उसी तरह मनुष्य के शरीर में भी एक जड़ होती है, ये नाभि, ये टुंडी, ये नाभि। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरी बेटियों से, मेरी बहुओं से, मेरी माताओं से ये जड़ ढकी होना चाहिए, नहीं तो नष्ट होने में देरी नहीं। आज के जमाने में फैशन ऐसा आ गया कि वो जड़ दिखाने का प्रयास करते हैं, इस नाभि को दिखाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो नष्ट करने वाले, बर्बाद करने वाले। जड़ पेड़ की हो चाहे मनुष्य की हो, जड़ ढकी रहती है तो उसको कभी बर्बाद नहीं कर सकते। आज जो लोगों की गलत दृष्टि जा रही है, लोग कहीं कन्याओं के साथ, बेटियों के साथ में जो गलत कृत्य कर रहे हैं, उसका कारण केवल एक है कि वो पेड़ की जड़ जैसे ही हटी तो पेड़ नष्ट हो गया, और मनुष्य की जड़ अगर दिख रही है तो वो भी बर्बादी का केंद्र बन जाती है। वो जड़ को ढांकना प्रारंभ करें। राजस्थान के पहनावे को, हरियाणा के पहनावे को, पंजाब के पहनावे को मैं नतमस्तक करता हूं कि आपके यहाँ का पहनावा बहुत सुंदर है। पूर्ण तरह से शरीर को ढका, पूर्ण तरह से, और हंसे दुनिया हंसती हो तो हंसे, दुनिया का काम है हंसना। आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे और आपका पहनावा, कई लोग कहते हैं नहीं मैं ये अगर लुगड़ा पहन के जाऊंगी, मैं ये पहन कर जाऊंगी तो लोग हंसेंगे। अरे दुनिया को कजन कितनों के दिलों को कचोट कर जाएगी। तो एयरपोर्ट जा, एयरपोर्ट घर की बेटियां जाती हैं जब हवाई जहाज में बैठने के लिए, फ्लाइट में बैठने के लिए, तो कहती फ्लाइट जैसे कपड़े होना चाहिए। जीन्स पहन गई, टी शर्ट पहन गई, जूता पहन गई, उसमें शोभा बढ़ रही है। और अगर सारा श्रृंगार कर कर सिर पे पल्लू लेकर एक बार फ्लाइट पे चढ़ के तो देख, जितनी जीन्स पर बैठी थी ना, एक बार उनकी निगाह नीचीनी हो जाए तो गारंटी है, एक बार उनकी निगाह नीचीनी हो जाए तो गारंटी। ये भारत की सभ्यता, भारत की मर्यादा और भारत की संस्कृति है जिसको धारण करना है। हमारा मारवाड़, राजस्थान केवल राजस्थान को सीख नहीं देता है, राजस्थान की गौ माता, राजस्थान की बेटियां, राजस्थान का भोजन, राजस्थान के लोग, राजस्थान की वीरता, राजस्थान का समर्पण और राजस्थान की मर्यादा पूरे विश्व में चलती है। ये कोई राजस्थान साधारण है? यहां का जो भोजन है वो पूरे विश्व में चलता है। अगर यहाँ दाल बाटी चूरमा चलता है तो पूरे विश्व में ले गए वह दाल बाटी को उठा उठा के। चूरमा यहां से चालू हुआ सब दूर। पहनावा, भले दुनिया के लोग एयरपोर्ट पे कुछ भी पहने, पर शादी ब्याह में आज भी राजस्थान का वही लहंगा, वही चोली, वही चुनरी पहनना पसंद करते हैं। पहनावा,
आज भी राजस्थान का वो आनंद लोग लेना चाहते हैं, पर अपनी मर्यादा मत छोड़ना। राजस्थान से निवेदन, अपनी मर्यादा मत छोड़ो, रहो, दुनिया हंसे हंसती रहे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने आप को नीचा मत समझना। जब भी निकलो बाजार में, सिर पे पल्लू हो, बोर लगा हो, नथनी पहने हो, अपने आप को कमजोर मत समझना कि जीन्स वाली है, टी शर्ट वाली है, कुर्ता वाली। अपन लहंगे वाली। दम चाहिए मारा। जय हो। अपन लेंगे। पहनावा वहां भी देखा मैंने। एक मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र धारण करें अपने जीवन को, मर्यादित वस्त्र धारण। महाराज शिव कथा कह रही है, माता का हाथ पकड़ा, क्रोध आ गया माता को, और माता को क्रोध आया तो शिव जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने काल भैरव प्रकट करा और अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। बहुत रोना आया मेरी माता को कि मैंने इसको पुत्र माना था, इसने गलत दृष्टि से देख लिया और माँ ने उसके प्राण हर लिए। माता हर ली प्राण। समय आया, आगे वर्णन किया गया। महाराज अंधकासुर के बाद में जो प्रसंग करा गया है वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया है। महाराज प्रथम रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्र पर काया का रोग हो गया था, शिव जी का भजन कर कर काया के रोग से मुक्ति पाई। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे तो शिव पार्वती उनको लेकर आए थे, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए थे। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार। भगवान शिव ने किया। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर। और वो दूषण नाम का राक्षस कोई साधारण नहीं था महाराज, कोई सहज नहीं। उसको वर था, उसके शरीर से रक्त गिरेगा तो वो उतने रूप धारण कर लेगा। शंकर भगवान को जाकर कहा कि ये दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पी जाता है, इसको मारना जरूरी है। शंकर भगवान ने कहा मैं मार तो दूंगा, तुम एक काम करो मेरी बहन के पास जाओ, छिपरिया के पास, उससे जाकर कहो जब मैं दूषण को मारूंगा तो छिपरिया पानी के रूप में आ जाए और जल के रूप में आकर पूरे रक्त को धोकर चली जाए तो इसका जन्म नहीं होगा। छिपरिया को आने में देरी हो गई, दूषण नाम के राक्षस का रक्त भूमि पर गिरा तो उसने 84 रूप धारण कर लिए। शंकर भगवान